गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैट्रिक बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 इस साल के लिए मैं वास्तविक संख्या से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए आपको मैं तथ्य देता हूं वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्याएं, इसमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म। इससे हमको एचसीएफ निकालना होता है। क्या पढ़ना होता है? मौसम, जिसको हम एचसीएफ भी कहा जाता है। जैसे कि यहां एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है 125 और 200 का एचसीएफ ज्ञात करें। ये हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी सूत्र के सहारे हम लोग इसको एचसीएफ ज्ञात करेंगे। दो संख्या है, देखेंगे दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। यहां लिख लेंगे हल। 125 से 200 बड़ी संख्या है। रफ कार्य में जैसे हम लोग बचपन में निकाल रहे थे, भाग भी द्वारा इसको निकाल लेंगे। 125 टू जो होता है 250। दो टाइम में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वन टाइम में 1 to 5 इसको घटा लेंगे। यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 125 में भाग करेंगे। ये भी वन टाइम में जाएगा। अगर टू टाइम में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मान 2 5 10, 214 1 15 अधिक हो जाएगा, इसलिए वन टाइम में 75। ये 0, ये 5 हो जाएगा। अब यहां से फिर इस संख्या को जो शेष बची हुई थी उसको यहां लाकर लिख देंगे। फिर वन टाइम में कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा 25, 25 दूना 50। जैसे हमारा भागफल 0 हो जाता है, इस विधि पर हम लोग क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे। ये सबसे पहले इसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे बड़ी वाली संख्या जो पहले लेंगे, 200 बराबर 125 गुणा में 1 जोड़ में 75। फिर बीच में क्या आ रहा है? 125। 125 पहले ले लेंगे, 75 गुणा 1 जोड़ में 50। फिर बीच में क्या आ रहा है? 75। 75 ले लेंगे, फिर लिखेंगे 50 गुणा 1 जोड़ में हो जाएगा 25। फिर देखेंगे यहां बीच में कौन सी संख्या है? 50 है। 50 बराबर 25 गुणा 2 जोड़ 1 0 हो जाएगा। एट लास्ट किस संख्या से डिवाइड हुआ था? 25 से। तो लिखेंगे मौस अर्थात एचसीएफ बराबर हो जाएगा 25। आंसर यही हमारा फाइनली आंसर हुआ। तो इस चैप्टर से ये पहला टाइप नंबर 1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से निकालने का। हम लोग पढ़ेंगे अब सेकेंड क्वेश्चन। विद्यार्थीगण, इस क्वेश्चन को जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना है, एक बार मैं और बता दूं। 125 और 200 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्वेश्चन क्या था? 125 और 200 का एचसीएफ ज्ञात करना था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला होता है A = BQ प्लस R। इसी सूत्र पे हम लोग इसको ज्ञात करना है कि इसका एचसीएफ कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एक क्वेश्चन हर साल एक बार एग्जाम में रहता ही है।
तो सबसे पहले इसको हम भाग b से निकालेंगे। 125 से 200 में भाग करेंगे, शेषफल कितना हो जाएगा 75। फिर दोबारा 125 को हम लोग यहां नोट कर लेंगे और 75 से भाग करेंगे। अब देखिए यहां भाग करने के बाद वन टाइम में गया और 50 शेषफल बचा। फिर 50 से हम लोग भाग करेंगे 75 में, तो वन टाइम में जाएगा और शेष बचेगा 25। एट लास्ट 25 से पूर्णतः ये विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हम यूक्लिड विभाजन सूत्र से जब इसको हम सजाया गया तो इसका तरीका क्या था, सबसे पहले इसमें से जो बीच वाली संख्या बड़ी है उसको यहां दिया गया, उसके बाद भाजक और भागफल को गुणा करके शेषफल को जोड़ दिया गया। फिर बीच वाली संख्या यहां और बाकी इन दोनों संख्याओं को गुणा करके यहां लिखा गया और शेषफल जो है 50 हमने शेषफल में लिख दिया। फिर बीच वाली संख्या क्या है 75, तो मैंने 75 कर लिया और उसके बाद 50 में 1 से गुणा किया और जोड़ में क्या है 25, तो मैंने यहां पे 25 लिख दिया। एट लास्ट इन समीकरण में सबसे बड़ा कौन है 50 और 50 मैंने लिख दिया। उसके बाद 25 गुणा में 2 और जोड़ में 0। जब शेषफल मेरा 0 आ जाता है उसके बाद फाइनली जिस संख्या से ये हमारा भागफल विभाजित होता है उसको आंसर में लिख दिया जाता है। ये पहला टाइप रहा हम लोगों। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और LCM में संबंध, LCM में संबंध। इसका संबंध कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुणा LCM। अर्थात कहने का मतलब है जब पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और LCM में जो संबंध दिखाना है, इस पर 4 संख्याओं में या तो पहली संख्या नहीं देगा और ये 3 संख्याएं दी होगी, तो या तो दूसरी नहीं देगा तो HCF LCM और पहली संख्या देगा, नहीं तो HCF नहीं देगा तो LCM पहली संख्या और दूसरी संख्या देगा। तो कोई एक राशि ज्ञात करने के लिए इसी फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है 2 संख्याएं 12 और 18 का HCF 3 है। 2 संख्याएं 12 और 18 का HCF 3 है, तो LCM ज्ञात करें, LCM ज्ञात करें। यहां लिखेंगे हम लोग, बड़े ध्यान समझिएगा, हल लिख देंगे पहली संख्या इक्वल टू 12, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 18, दूसरी संख्या इक्वल टू 18। इसमें से एक HCF का मान दे दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहां से HCF बराबर 3। हमें पुट आउट करना है LCM, क्या ज्ञात करना है, तो यहां पे लिख लेंगे LCM इक्वल टू व्हाट, LCM इक्वल टू व्हाट, यही ज्ञात करना है। LCM निकालने के लिए लिख लेंगे पहली संख्या, यानी पहली संख्या क्या है 12, 12 गुना में दूसरी संख्या क्या है 18 और भाग कर देंगे ये HCF से, तो ऐसे 3 छक 18। LCM इक्वल टू 12 गुना 6, 12 छक 72। यही हम लोग का फाइनली आंसर हो गया।